स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आज हिस्ट्री इतिहास अध्याय 4 के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। अध्याय 4 का टॉपिक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि वन्य समाज क्या है। तो समाज की परिभाषा तो आप लोग जानते ही हैं कि समाज किसे कहते हैं। पुनः एक बार इसको ध्यान दे करके समझ लेंगे कि समाज का परिभाषा जो है या समाज किसे कहते हैं। एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित मानवों के समूह को समाज कहते हैं। तो यहाँ है वन्य समाज, यानी जंगलों में रहने वाले लोग। आज से वर्षों पूर्व लोग जंगलों में रहा करते थे या जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोग जो थे वे जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे और जंगल के उत्पाद और जंगल की वस्तुओं से अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन उपनिवेशवाद यानी उपनिवेश यानी गुलाम जब भारत को अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने जब अपने अधीन में कर लिया तो उस समय वन्य समाज के लोगों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका रोजी रोटी किस प्रकार प्रभावित हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वन्य समाज, वन्य किसे कहते हैं। जैसे हम जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास या जो सामग्री हम अपने आँखों से देखते हैं वो किसी न किसी रूप में वन के ही उत्पाद होते हैं। वे वन के लकड़ियों पेड़ों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। जैसे कॉपी किताब देखते हैं या बेंच टेबल कुर्सी भी देखते हैं या बीड़ी बनाने का जो पत्तियां जो हम लोग देखते हैं या अनेक प्रकार के फल फूल, यहाँ तक क्या गोंद जो होता है वो जंगल का ही उत्पाद है। यानी जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो किसी न किसी रूप में जंगल से ही प्राप्त होता है। तो जैसा कि अमेजन या पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट में एक ही प्रजाति के, अमेजन घाट में एक ही प्रजाति के 500 पौधे पाए जाते हैं। यानी अमेजन या पश्चिमी घाट में जो है एक ही प्रजाति के यानी एक ही प्रकार के जो है 500 पौधे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे 16वीं 17वीं शताब्दी में पूरा जो भूभाग था उस भूभाग का लगभग आधे भाग पर लोग खेती बाड़ी का काम करते थे या निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह आज घट करके पूरा जो भूभाग है 1700 से 1995 के बीच
यह समाप्त हो गया है और लगभग यह आधा न रह करके पूरा जो भूभाग है उसके छठा भाग ही रह पाया है। यानी छठा भाग जो है जंगल समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जंगलों का ह्रास होता जा रहा है। यानी 1700 से 1995 के बीच लगभग यानी पूरे विश्व का जो जंगल का भाग था उसमें ह्रास होकर के 9.3% बच गया है। यानी इतना अधिक तेजी से जंगलों का ह्रास हुआ है। तो इस प्रकार से जंगलों का ह्रास होना वन विनाश कहलाता है। तो दूसरा है वन विनाश अब देखिए वन विनाश क्यों, यानी जंगलों का ह्रास होना, विलुप्त होना, कमी होना वन विनाश कहलाता है। तो वन विनाश के बहुत सारे कारण है, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद या जब अंग्रेजों का शासन भारत में आया तो अंग्रेज अपने धीरे धीरे उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए और वनों को कटाई करा करके उस पर दूसरा अपने उपयोग के लायक चीज़ों का खेती कराना शुरू किया। तो वन विनाश, वनों का ह्रास होना, वनों का विलुप्त होना, वनों का कमी होना वन विनाश कहलाता है। और वन जब विनाश होता है, वन का जब ह्रास होता है तो किसी न किसी रूप में इसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। तो वन विनाश क्यों? तो सबसे पहला कारण है वनों का विनाश का पहला कारण है जमीन की बेहतरी। जमीन की बेहतरी यानी वन विनाश क्यों? जैसे अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ, शासन हुआ, तो सबसे पहले जो जमीन की मिट्टी को जांच कराया और मिट्टी को जांच कराने के क्रम में जो उत्तम क्वालिटी का जो फर्टाइल भूमि था, उपजाऊ भूमि था, उस भूमि को साफ करवाया, जंगल को काट करके साफ कराया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो सबसे अच्छा किस्म का जो मिट्टी था, भूमि था, उसको साफ कराया गया और उस भूमि पर अंग्रेज अपने यूरोप के देशों में जो मांग था उस मांग को पूर्ति करने के लिए उस पर वह खेती कराना शुरू कर दिया। जैसे नील का खेती, चाय का खेती, चाय का बागान लगाना, ईख का खेती, इस प्रकार से वैसी कृषि कार्य वह शुरू कराया, वैसा बागान लगाना शुरू किया और इस जंगल को सफाई करा करके और जंगल को साफ करा करके और उस जमीन को बागान मालिकों के हाथों बेच दिया। और इस तरह से जमीन का बहुत बड़ा भाग जंगल से क्लीन कर, साफ कर और काटा गया और इससे जमीन का जंगल का बहुत अधिक ह्रास हुआ। जंगल का बहुत अधिक ह्रास हुआ। और दूसरा
दूसरा कारण ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार जंगल को अनुत्पादक समझा। जमीन की बेहतरी और दूसरा जंगलों का विनाश होने का कारण ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी सरकार जंगलों को अनुत्पादक समझा। जैसे अंग्रेजों को यह लगा कि यह जंगल जो है यह अनुत्पादक है, किसी प्रकार का इससे लाभ होने वाला नहीं है, और इस तरह से इस जंगल को साफ करके और इस पर अगर कृषि का कार्य कराया जाए तो राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अपने राजस्व को पूर्ति करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार जंगलों को सफाई करवाया और इस तरह से जंगलों का बहुत बड़ा ह्रास हुआ, और इस तरह से जंगलों का ह्रास हुआ, जंगलों का कमी हुआ। अब यहाँ देखिए, जंगलों का कमी होने का कारण, ह्रास का कारण जो है पटरी पर स्लीपर बनाने के लिए। जैसे जब 1800 ईस्वी में जब रेल का शुरुआत हुआ तो रेल के शुरुआत में जो पटरी रेल को चलाने के जो स्लीपर बनाए जाते थे, यानी दो रेल लाइनों के बीच में जो वह लकड़ी का बना हुआ रहता था, और इसलिए इसे बहुत अधिक जो कीमती और मजबूत जो लकड़ियां थी उन पेड़ों को काट करके और पटरी पर स्लीपर लगाए गए। तो इस तरह से जंगलों का काफी ह्रास हुआ है। एक मील लंबी पटरी पर स्लीपर लगाने में 1760 से 2000 स्लीपर लगते हैं। इस तरह से यानी 1 मील लंबी पटरी पर स्लीपर लगाने में 1760 से 2000 स्लीपर लगभग लगते हैं, और इस तरह से इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत अधिक लकड़ी का कटाव किया गया, और इस तरह से वन का विनाश हुआ, वन का ह्रास हुआ। अगला है
वनों का विनाश होने का अन्य कारण जो है वो बागान भी है। जैसे अंग्रेजी शासन के दौरान यूरोप के देशों में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुआ और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को अनाज की पूर्ति करने के लिए भारत में जो बेहतरीन, जो सबसे फर्टाइल या उत्तम किस्म का जो भूमि था, उस भूमि से को साफ करा करके और कृषि कार्य कराना शुरू किया गया और यहाँ से जो अनाज उत्पादन होता था वह यूरोप के देशों में, यूरोप के बाज़ारों में भेजा जाता था और इस तरह से साथ साथ यह जमीन बागान मालिकों के हाथों में सुपुर्द कर दिया जाता था और इस तरह से बहुत अधिक जंगलों का ह्रास हुआ बागान लगाने के उद्देश्य से, जैसे चाय का ईख का या पटसन का खेती या पुनः कॉपी किताब बनाने वाला, दिया सलाई बनाने वाला, इस प्रकार से इसको साफ करके और अन्य कार्य में भूमि को लगाया गया। नील का खेती शुरू करवाया गया। इस तरह से भूमि का, जंगल का यहाँ काफ़ी अधिक ह्रास हुआ। तो इस प्रकार से जंगलों का ह्रास होने का ये सब कारण है। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जंगल कितना महत्वपूर्ण है। जंगल जो है तो एक अनुनाश्रय का संबंध है, यानी अन्य जीव जंतु और जंगल में अनुनाश्रय का संबंध है। अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इस धरती पर किसी प्रकार का जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो अन्य जीव जंतु भी नहीं रहेंगे। अन्य जीव जंतु भी पेड़ पौधे के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पेड़ पौधे अन्य जीव जंतु के लिए। इसलिए एक दोनों जो है एक दूसरे का प्राण है। तो इस प्रकार यह जो बेहतरीन है, जो कीमती मूल्यवान जो वन है, वन संपदा है, इसे हमें सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, इसे हमें बचाव करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से वनों का सुरक्षा बचाव करना का मात्र एक कानून बनाकर, नियम बना करके इसको नहीं बचाया जा सकता है। यह लोगों में ज्ञान भर करके, वनों के महत्व को समझा करके, लोगों को जागरूक करके और इसे उस प्रकार से भाव भरना होगा और तभी जो है जंगल का कटाव, पेड़ों का कटाई करना लोग करेंगे, पेड़ों के महत्व को समझेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यानी पेड़ों का बचाव करना बहुत जरूरी है। व्यावसायिक वानिकी या व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत यानी व्यावसायिक का अर्थ
होता है अधिक से अधिक लाभ कमाने वाले पेड़ पौधों जंगलों का लगाना। तो इसमें दो राय था। एक ग्रामीण लोग जो थे वो सभी पेड़ पौधों को समान महत्व देते थे, सबका महत्व बराबर समझते थे, क्योंकि कोई वृक्ष जो था वो फल देने वाला था, किसी पेड़ का लकड़ी का महत्व ज़्यादा था, किसी का पत्ती का महत्व था। इस प्रकार से जितने भी पेड़ थे वो वन्य समाज यानी जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए एक बराबर महत्व था। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि इस पेड़ का ज़्यादा महत्व है, इसका, यानी सभी पेड़ों का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि सभी पेड़ रहेंगे तभी उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है। अगर नहीं रहेंगे तो उन्हें अभाव खटकता रहेगा। तो इसी प्रकार से एक ब्रिटिश सरकार जो था भारत में वनों को और व्यवस्थित ढंग से करने के लिए एक जर्मन विशेषज्ञ जिसका नाम था डायटरीज ब्रैडिस नामक वैज्ञानिक था, तो उसको भारत में भेजा वनों के संबंध में नियम बनाने के लिए। और यह डायटरीज ब्रैडिस जो था वह अन्य जो पेड़ पौधे थे उसको काट करके और जो सबसे कीमती जो सागौन, सखुआ, जिसका लकड़ी कीमती होता है, बड़ा बड़ा लंबा होता है, उस प्रकार के पेड़ों को ज़्यादा महत्व देता था। और इस प्रकार वह बड़े पेड़ों को, अन्य पेड़ों को वह सफाई करके काटने के पक्ष में था। और इस तरह से डायटरीज नामक वैज्ञानिक जो था वो वनों के वानिकी पर अधिक बल दिया, अधिक जोर दिया। डायटरीज नामक वैज्ञानिक का ऐसा विचार था कि वनों को किस प्रकार से सुरक्षा किया जा सकता है, वनों को किस प्रकार हिफाजत किया जा सकता है। तो डायटरीज का ही विचार था कि बल का प्रयोग करके, कानून बना करके वनों को नहीं बचाया जा सकता है। लोगों को वनों के महत्व के संबंध में बता करके और वनों को हिफाजत किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है, सुरक्षा किया जा सकता है। यह विचार डायटरीज ब्रैडिस नामक वैज्ञानिक का था कि लोग अगर महत्व को समझेंगे तो स्वतः या पौधे जो है, पेड़ जो है, जंगल जो है, उसका वे लोग बचाव करेंगे, सुरक्षा करेंगे। क्वेश्चन है ऑफ ऐतिक काल में झूम खेती करने वाले लोगों, औपनिवेशिक काल में झूम खेती करने वाले लोगों के
जीवन को कैसे बगान मालिकों का जीवन शिकार करने वाले का जीवन इस प्रकार से आज जो बताया गया है उसमें स्वयं और अपने बुक के सहयोग से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फेयर के कॉपी पर तैयार करना है और पुनः बुक को एक बार पढ़ना है। आज इतना ही समाप्त करते हैं, पुनः अगले दिन।